तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके लिए फिर से आज करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। देखते हैं आज हम लोग 29 जुलाई ऐसे कौन कौन से न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको पता ही है कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कराता हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिर उसका थोड़ा डिटेल। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट has it been announced to set up a plant to make green charcoal from waste? तो चारकोल मतलब ग्रीन चारकोल बनाना है कहाँ से? वेस्ट से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है ना, कि आजकल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और खास करके ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये झारखंड में किया जा रहा है इस प्लांट को सेटअप, या फिर पंजाब में, सी कर्नाटका में, या फिर डी हरियाणा में? तो देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा डेट इज डी हरियाणा। तो डी हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में ही आपका ग्रीन चारकोल फ्रॉम वेस्ट बनाने की प्लांट सेटअप की जा रही है। प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग जाने तो अ प्लांट विल बी सेटअप इन हरियाणा, ठीक है, टू मेक ग्रीन चारकोल फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, अब ये कहाँ पे, हरियाणा में कहाँ पे ये ग्रीन चारकोल फ्रॉम वेस्ट वाली प्लांट कहाँ बनाई जा रही है? आपका फरीदाबाद में और गुरुग्राम में। ठीक है, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बेसिकली ये प्लांट सेटअप किया जा रहा है। फॉर दिस एन एग्रीमेंट, अब इस चीज़ के लिए किसके बीच एग्रीमेंट सेट हुआ है? एग्रीमेंट हैज बीन सेट बिटवीन एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम और हरियाणा। ठीक है ना, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा के बीच में ये आपका डील का एग्रीमेंट किया गया है। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया। आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन शूटर हैज बीन अवार्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसको अभी ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड दिया जा रहा है? आपके ऑप्शंस है, ए अभिनव बिंद्रा, बी जसपाल राणा, डी मनु भाकर, या फिर डी प्रंजू सोमानी। देखो जो सही आंसर हो जाएगा डेट विल बी ए अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को जी ये अवार्ड दिया गया है। देख लेते हैं हम लोग इसके बारे। इंडियन शूटिंग लेजेंड अभिनव बिंद्रा हैज बीन अवार्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय इंडियन ओलंपिक कमेटी। ठीक है ना, फॉर, तो आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा जी को आपका ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है ना, और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ये अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। और ये अवार्ड कब दिया जाएगा? तो अगस्त 10 को। ठीक है, अगस्त 10 को 142nd इंडियन ओलंपिक सेशन हुआ कहाँ पे? पेरिस में। इस बार ओलंपिक भी कहाँ हो रहा है? पेरिस में। वहीं पेरिस में इसका उद्घाटन, मतलब पेरिस में जब ये चीज़ होगा तो आपको 10 अगस्त को ही आपका वहाँ पे ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया जाएगा? अभिनव बिंद्रा जी को, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर लें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द स्वास्थ्य नगरम मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज? तो टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज बनाने के लिए स्वास्थ्य नगरम नाम से का मॉडल कौन से राज्य में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी तेलंगाना, या फिर डी उड़ीसा। देखो जो सही आंसर हो जाएगा आपका दैट विल बी इन तेलंगाना। ठीक है, तो स्वास्थ्य नगर है वो तेलंगाना गवर्नमेंट करा रही है। देख लेते हैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा हम लोग। तो रिसेंटली स्वास्थ्य नगरम, जो कि टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज बनाने का प्रोग्राम है, परियोजना है, डेट वो कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? तेलंगाना। ठीक है, वो कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? तेलंगाना में। द स्वास्थ्य नगरम प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय आर वी करण, कमिश्नर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है ना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कमिश्नर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं आपके किसके? नेशनल हेल्थ मिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। उनके द्वारा इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा रहा है। बेसिकली इसका मोटिव क्या है? टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस फ्री म्यूनिसिपैलिटीज बनाना है। ओके, आई थिंक आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो बोलने का मतलब है बेसिकली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ही है। और आपको बताना है कि इंडिया को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार कौन सा रैंक दिया गया है? आपके ऑप्शन है, ए 80, बी 81, सी 82, या फिर डी 83।
तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा डेट विल बी P82। ठीक है, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का 82nd स्थान दिया गया है। ओके, देख लेते हैं इस न्यूज़ को हम लोग थोड़ा सा। तो रिसेंटली हेनली एंड पार्टनर्स हैज रिलीज द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। तो अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का रैंक कितना है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? 82nd है। ये आप लोगों को बता ही दिए। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री टॉप की है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, देन दैट विल बी सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर टॉप क्या आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। आगे बात करें अगर इसका हम लोग, तो देखो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है उसके थ्रू आप वीज़ा फ्री कितने देशों में जा सकते हैं? 195 कंट्रीज में आप ट्रेवल। पहले क्या है कि देखो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है ना कि पासपोर्ट के स्ट्रेंथ को बताता है। पासपोर्ट का स्ट्रेंथ क्या होता है? पासपोर्ट का स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसके थ्रू आप विदाउट वीज़ा कितने कंट्रीज में ट्रैवल कर पाते हैं। ठीक है, बहुत पासपोर्ट हैं, जैसे कि सिंगापुर का ही देख लो, तो उससे आप 195 कंट्रीज में ट्रैवल कर पाओगे विदाउट वीज़ा। पहले क्या होता है, दूसरे कंट्री जाने में हमको वीज़ा लगता है। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से जितने कंट्रीज में आप ट्रैवल कर पाएंगे विदाउट वीज़ा उतना स्ट्रेंथ आपका पासपोर्ट का होगा। अगर इंडिया का हम लोग बात करें तो इंडिया के पासपोर्ट से आप लगभग 58 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंकिंग इंप्रूव हुआ है 3 प्लेसेस से। पहले 85 पे था, अब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 82nd पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बट आई थिंक इसको और हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ठीक है, तो अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हाल ही में जो समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए भूटान, बी नेपाल, सी इंडिया या फिर डी म्यांमार। क्या लगता है वो क्या आंसर होगा? देखो जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका बी नेपाल। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो देखो इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRDA, इंडियन रेन्यूएबल डेवलपमेंट एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उन्होंने क्या किया है अभी ₹290 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 290 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 900 मेगावाट का वो लोग अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, ओके। कहाँ पे? नेपाल के करनाली रिवर पे, वेरी फेमस। करनाली रिवर का फेमस है नेपाल का। आई थिंक बेसिकली आप लोग को उसी से पकड़ लेना चाहिए था कि भाई कहाँ पे है करनाली रिवर, नेपाल में है, तो उससे आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब कि नदी के बहाव को ज़्यादा रोकेंगे नहीं, उसके साइड से ही पानी को हल्का काट के और आपका प्रोजेक्ट के लिए पानी लेकर के वापस से आपका प्रोजेक्ट पानी को वापस से आपके रिवर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, अब क्वेश्चन उठता है कि इस पावर को कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाएगा। तो देखो जो पावर बनेगी वो नेपाल और इंडिया में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, साथ में बांग्लादेश को भी इस पावर का सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप बांग्लादेश को मिस नहीं करना किसी भी हाल में। ओके, हो सकता है क्वेश्चन पूछने आ जाए कि कहाँ कहाँ पे अपर करनाली रिवर प्रोजेक्ट से पावर सप्लाई किया जाएगा। देन दैट विल बी नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, ठीक है। और ये लगभग 25 साल के लिए ये अभी एग्रीमेंट है, आगे इसको बढ़ाया जाएगा, बताइए इस बात को। आगे फिर 25 साल के बाद फिर इसको फिर रिन्यू किया। ठीक है, ओके। मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ रोबोट फेस विथ लाइव स्किन? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ एक रोबोट चेहरा विकसित किया है? वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रहा है कि रोबोट के चेहरे को स्किन मतलब ह्यूमन स्किन से बनाया गया। ठीक है, आपके ऑप्शन है वो कहाँ किया गया है? ए चाइना, बी जापान, सी रशिया या फिर डी इंडिया। क्या लगता है आपको? देखो ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो काम हुआ है वो बेसिकली जापान में हुआ है। ठीक है ना, कि रोबोट के चेहरे पे ह्यूमन स्किन लगाया गया। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग। तो देखो इन जुलाई 2024, जुलाई में ही मिनगाओ नाई फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जापान, सो का रोबोट फेस, एक रोबोट फेस ने बनाया है जिस ह्यूमन स्किन से कवर किया गया है। ठीक है, द रिसर्च लेड बाय सोजी तकुची एम्स टू एनहांस रोबोटिक रियलिज्म। बेसिकली एम क्या था इस प्रोग्राम का? रोबोटिक रियलिज्म, मतलब कि कितना हम रोबोट को इस तरह से बनाए कि एकदम रियलिटी ह्यूमन जैसा लगे। हालांकि अभी तो बेसिकली फेस पे ही है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है ना,
अब इससे क्या होगा ना कि जो रोबोट होगा वो एक्सप्रेसिंग इमोशंस एक्सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा केपेबल होगा। ऐसे भी होता है ना, आप ऐसे भी किसी से बात करते हैं, अगर चेहरा का एक्सप्रेशन से आप बहुत चीज़ समझ जाते हैं उसके बाद, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप लोग जो भी रोबोट से इंटरेक्ट करेगा उसके एक्सप्रेशन को भी फील कर पाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग शिक्षा शपथ? ठीक है, फ्रॉम जुलाई 22 टू 28, जुलाई 22 से लेकर 28 तक कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि शिक्षा शपथ कर रहा है, मतलब कि ऑर्गेनाइज कर रहा है? आपके ऑप्शन है क्या? ए डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेसी है, बी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, सी डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर है, या फिर डी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है? क्या लगता है आपको? ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग बेसिकली इस प्रोग्राम को कर रहा है। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज ऑब्जर्विंग शिक्षा शपथ। ठीक है, ऑब्जर्विंग शिक्षा शपथ क्या है ये चीज़? शिक्षा शपथ विल शेड्यूल टू बी ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी फ्रॉम जुलाई 20 टू 28। अब ये बेसिकली किस लिए है? तो आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024 में 2020 में आया था, उसका 2024 में क्या हो रहा है, 4 साल हो रहा है। ठीक है, तो 4 साल के उपलक्ष्य पे क्या है कि शिक्षा शपथ हर गवर्नमेंट स्कूल में कराया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी विल बी अवार्डेड द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024? कौन से स्पेस एजेंसी को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है क्या? ये यूएस के नासा को, या फिर इंडिया के इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जापान के जक्सा को, या फिर कैनेडियन मतलब कि कासा को दिया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये इस टॉपिक को मैंने डिटेल कवर किया है आपके प्रीवियस क्लास में। अगर आपका आंसर नहीं पता तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देखें। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था, शॉर्ट एंड क्रिप्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। इस तरह से आप लोग अगर करते जाएं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, जो कि आपको 17th बीपीएससी में काफ़ी अच्छे नंबर से सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्द ही फिर इस तरह के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर।